सो गोसाई के ही विधिगत फेरी सकै कोटार टेक जो तेरी हर सकै कोटार टेक जो तेरी सकै कोटार टेक जो तेरी सकै कोटार टेक जो तेरी। आप तो ऐसे हो गुरुजी, आप में इतनी शक्ति है कि आप चाहो तो युग बदल सकते हो। द्वापर को त्रेता कर दो, त्रेता को द्वापर कर दो। आप में इतनी शक्ति है, आपके होते हुए भी ये सब हो गया। गुरुजी आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा पाप इतना हो गया कि आप रोक ना सके भैया का वनवास होने से। अब भरत जब रो रहे हैं तो सबने पूछा कि तुम चाहते क्या हो भैया? भरत बोले आपनी दारुण दीनता सब ही कहो मुनिना देखे बिन रघुनाथ पद या जिय की जरनी ना जाए। गुरुजी जब तक राम के चरणों का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मेरे हृदय की जलन जा ही नहीं सकती। सबने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है। देखो रामचरितमानस का अद्भुत पात्र है भरत। राम सरिसे को भरत सनेही, 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 राम सरिसे को भरत सनेही। जग जप राम राम जप जेहि, जप जप राम राम जप रेहि, जग जप राम राम जप जेहि। कुछ पात्रों का नाम तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से लिया है। क्या कह रहे हैं? भरत के समान राम का स्नेही कोई दूसरा है ही नहीं। देखो हनुमान जी भी कम नहीं थे, लखनलाल तो 24 घंटे साथ रहते थे। जन्म देने वाली माता को भी नहीं कहा, अरे पिता को भी नहीं कहा, बड़े बड़े मित्र हुए किसी को नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? भरत सहित को राम स्नेही। सबसे पहले भरत का नाम लिया, क्यों? क्योंकि जग जप राम, पूरी दुनिया राम का नाम लेती है और राम भरत का नाम लेता है। ये जो ग्रंथ है ना हमारी माताओं, ये ग्रंथ जीवित हैं। ये कोई किताब पुस्तक नहीं है। जब आप इनकी शरण में आकर बैठते हो और भावना रखते हो सच्ची, तो ये ग्रंथ आपकी इच्छा पूरी करते हैं। मैं आपको कितने ऐसे भक्त गिनवा दूंगा जिनके ये काम नहीं बन रहे थे, वो काम नहीं बन रहे थे, और बने हैं। मेरठ में हमारा एक यजमान परिवार रहता है, उनके घर में 22 साल है गए,
कोई बाल गोपाल ना, बहुत डबल एमए पढ़ी लिखी, बेचारी के पीछे पूरा समाज लग गया। होता है ना, 2-4 साल ना हो तो ठीक है, उसके बाद तो फिर लोग जीना दुश्वार कर देते हैं। अब मैं कथा कर रहा था मुरादनगर, तो वो कथा सुनने पहुंची। अब प्रसंग चल रहा था कोई और रो रही थी। अब हमें कथा वथा करनी आती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ कौन कितने मन से और ध्यान से सुन रहा है ये जरूर पता है। हाँ, तो मैंने उनको बुलवाया आरती के बाद में। माता कहाँ से आए हो? बोले गुरुजी हम मेरठ से ही आए हैं, मोदी नगर के पास से। मैंने कहा अच्छा। रो क्यों रही थी माता जी? बोले गुरुजी 22 साल हो गए, कोई संतान नहीं, डॉक्टरी करा ली, हवा ब्यार करा लिया, सब करा लिया, और गुरुजी घर में पैसा की कमी नहीं है। पति इंजीनियर था, सास ससुर दोनों की सरकारी नौकरी, परदादी भी बैठी थी उनकी, पर सास बाकियों कोई सरकारी नौकरी रही, उनकी भी तनख्वाह रही। पर वो इतनी रो रही थी, उनसे बात नहीं हो रही थी बात करते समय। बोले गुरुजी मुझे अलग डाल रखा है बिल्कुल, मेरी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ हो गए। मैंने कहा माता मैं प्रणाम करता हूँ आपको, पर आप श्रद्धा रखें, कृपा होगी। अब मुझे तो उन्होंने बताया नहीं, वो आशीर्वाद लेने आई, तो मैंने जो था वो दिया, प्रभु से थोड़ी सी प्रार्थना की, और उन्होंने बोला कि मैं कथा कराऊंगी गुरुजी। उन्होंने बोला, और मेरे ख्याल से 1 साल पूरी हुई नहीं थी। मेरा उसी गांव में, जिस गांव की वो थी, वहां जाना हो गया। अब वो माता मेरे पास आ गई, कथा कोई और करा रहा था, हमारे झांकी वाले भैया हमारे साथ थे वहां, कथा किसी और ने कराई थी सामूहिक। वो माता मेरे पास आ गई, आकर जब वो बैठी तो मैंने उनको पहचान लिया। माता आप तो वहां कथा में आई थी ना? बोले जी गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? 2 बच्चे लाई गोद में। बोले गुरुजी ये जुड़वा बच्चे हुए हैं मेरे। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी लव कुश की सी जोड़ी उनकी। बोली 2 बच्चे हुए हैं। अब मैंने तो प्रणाम किया, हम तो कुछ जानते नहीं है, कोई जादू टोटका थोड़ी करते हैं, प्रार्थना ही तो करते हैं मन से। अब मेरे से बोली गुरुजी मैंने ना बात समय पे कथा बोल रही है। तो मैंने कहा आपके लिए कथा कौन सी बड़ी बात है, आपके घर में तो सब सर्विस वाले हैं। अब फिर रो पड़ी। बोले गुरुजी बर्बादी के लिए यहाँ हजारों रुपया उड़ा देंगे, पर भगवान के नाम के लिए मुझसे ये 1 रुपया नहीं देंगे मेरे लिए। ये परिवार ऐसा है कि इनका भगवान से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैंने कहा अरे, फिर मैंने कहा आप क्या चाहती हो? मैंने कहा परिवार से मिलकर तो चलना पड़ता है। बोले गुरुजी कथा तो करानी है। उनका फिर तो मेरे से बोलिए गुरुजी मेरे पास केवल और केवल 9,000 रुपए रखे हैं। 9,000 में 10 रुपया भी ऊपर ना है मेरी झोरे, पर तुम्हें कथा करनी है। अब मैंने उनका भाव देखा, भाव देखकर मैं बोला ठीक है माता जी कथा करेंगे, जो होगी सो देखी जाएगी। अरे हम जब उसकी सेवा में बैठते हैं तो वो अपने आप करता है। अब मैया हमने कथा प्रारंभ कर देंगी। उनकी कथा प्रारंभ भाई 2 दिन कोई ना आया उनके घर में थे, और तीसरे दिन जब पूरा का पूरा घर भर गया, जहां कथा हो रही थी प्लॉट था वो, जब वो पूरा भर गो तो पहले उनके पति आए, बैठे, भागवत जी को प्रणाम किया। मैंने कहा आओ बेटा। फिर उनकी परदादी आई, कथा सुनी बैठकर। लोगों ने जब उस बहू की बड़ाई की ना, कि देखो इस समाज को कितना बड़ा दिशा का देने का काम किया इस बहू ने। अब उनको खिलानी होने लगी कि जो काम हम ना कर पाए वो हमारी बहू ने कर दिया।
और सगरो परिवार शाम को मेरे जोरे आए हुए, मैं कहीं ठहरा हुआ था। बोले गुरुजी तुम यहाँ नहीं रुकोगे, तुम हमारे यहाँ रुकोगे। मैंने कहा तुम्हारो घर, तुम तो बहु ही ना रहंदो चैन थी, अम्मू पे भी ना कह रहे हो ना नहीं चाहिए। मैंने की तुम तो बहुए ना रहंदो चैन थी, हमें कर रखोगे, हम तो बाहर की। सो इस सास भी रो पड़ी और बुढ़िया सास भी रो पड़ी। बोले गुरुजी गलती है गई, हमारी बहू ने तो हमारा बड़ो नाम कर दिया। अब वो लाठी लेके आई बड़ी वारी जोई और मेरा हाथ पकड़ लियो, छोड़ूंगी ना, लेके ही जाऊंगी गुरुजी। और माताओं आपको जानकर ताजुब होगा, 100 से ऊपर की उम्र है, बैठा लियो, चूल्हा बन रहा, घर में पानी के हाथ की रोटी डारी, बैठ जाओ चूल्हे के आगे, सर्दिन की बात। और लोना धर के भापे भोजन करवाए। अब वो बहू रोए, गुरुजी ये सब क्या हो रहा है। उनका माता भगवान परीक्षा लेता है, पर जिसकी नीयत साफ हो जाए ना। ये सही बात है कि पैसा बहुत कुछ होता है भागवत कराने के लिए, लेकिन सब कुछ नहीं होता है जी। सब कुछ तो वो होता है, उसकी कृपा होती है। तुम्हारी भावना अच्छी है ना तो सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। 22 साल बाद इतने प्रेम से अब वो भागवत में खूब जी जानते लग गए। लास्ट वाले दिन 51,000 रुपए का खर्चा किया। हमारे डिंगाई गुरुजी ले 21,000 रुपया। मैंने की नहीं, हम तो 9,000 ही लेंगे ना गुरुजी ले। उनका हस्बैंड भी आया। मैंने कहा तुम तो कह रही 9,000 दे, 10 रुपया ऊपर ना आए। दोनों ने भागवत जी के सामने सर रख दिया। मैंने कहा भागवत जी ऐसे ही इस दास का मान रखना हमेशा, जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आए उसकी इच्छा तुम जरूर पूरी करना। ये जरूर करते हैं मेरे भैया। काहे को जादू टोना टोटका दिखाओ, अब करने को हम भी 2-4 मार सकें। ये आते ना बताने वाले हाथ देखे, भाई कमाता तो बहुत है, पर जितना कमाता है ना घर में नहीं रुकता तेरे में। कौन के में रुक रहा है, मुझे एक घर बताए दे जो कमा के लाभरवा के घर में रुकता हुए, जिनको 2 नंबरी को उनकी तो कहूँ ना, 1 नंबर वाले के में तो कहूँ के में रुके ना भैया। रुकता है क्या? अरे सबके काम काज है। कोई 10, 20, 50 हजार रुपया कहूँ पे धरो तो वह काम मानोगे तुम, बाकी मेहनत है। हाँ तू सबके साथ अच्छा करता है, ये बड़ा ठोस पॉइंट है। तू सबके संग भलो करे पर तेरे संग कोई भलो ना करे। आहा मक्खन लगाए दियो चकाचक। और ये बात कहते ही फूल, महाराज महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही होता है। मैं सबके संग करूं, मेरे संग कोई ना करे। तू सबका भला सोचती है, तेरी सास तेरी नंद तेरा भला नहीं सोचती है। बहू खुश और सास पे कह दो तेरी बहू नहीं, तुम सास भी खुश। और आधे घंटे तक वो 10-20 बात बताते हैं और उन 20 बातों में से 10 बात तो सही निकले ही जहाँ में। अब जब इतनी बतावे होगा तो कुछ ना कुछ तो सही निकलेगा। गुरुजी आपको कुछ उपाय, तो उपाय में ही सगरो धल लो भैया, खाली मामलो। और एक वो होते हैं जाओ उनके डिंग सामने रिज की अगरबत्ती लगा के बैठे हुए, अब फकीर फकीर के कमाते आयो, कैसे आयो? राम राम राम। अरे काउते पूछो कौन आ रहा है? बोले देवी मैया आ गए। है बजरंग बली आएगा। हाँ कछु काम थोड़ी है बजरंग बली पे, तेरे घर ही आएंगे। मैया पे कछु काम न रहे हो, बस यही काम रहे वो कि तेरे झोरे आवे। और तू बड़ी सावित्री है भैया कि वो आए रहेंगे तो तेने वो समार ही लो हैं, समार भी नहीं। भैरव बाबा पे तो समरी नहीं हो सके, तू भैरव बाबा तू बड़ी है मेरी माँ, संभाल ले। ये क्या है ये सब भाई? ये अंधविश्वास है मेरी मैया। और हम सीधे तरीके से कहते हैं कि भैया हवन कराओ, पूजा पाठ करो, तो सीधे तरीका से जो सीधा है वही समझे बेचारो।
और जिनका मन इनमें फंसा हुआ है वो तो उनको तो चमत्कार चाहिए।